नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ इंदु चौधरी। आईपीओ सीरीज़ में एक बार फिर से हम एक नए वीडियो को लेकर प्रस्तुत हुए हैं आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की आईपीओ की। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर अगर हम नज़र डालें तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक ये बैंक इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इसे लॉन्च होने के साथ ही 3 साल के अंदर शेयर बाजार में लिस्ट हो जाना चाहिए था। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की शुरुआत जबकि 2016 में हुई थी, तो इस हिसाब से 3 साल को अगर कैलकुलेट कर लें तो 2019 तक बाजार में इसकी लिस्टिंग हो जानी चाहिए थी, स्टॉक मार्केट में एंट्री कर लेनी चाहिए था इस बैंक को। लेकिन पहली बार जब बैंक ने आईपीओ प्रोसेस के लिए काम शुरू किया, तो कुछ दिक्कतों की वजह से बैंक ने अपना प्रोसेस पूरा नहीं कर पाएँगे। दूसरी बार पैंडेमिक की वजह से प्रोसेस डिले हुआ और अब फाइनली 20 अक्टूबर से यानी कल से ये इश्यू खुलने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि देर आए मगर दुरुस्त आए। तो आईपीओ की डिटेल्स क्या है ये हम आपको बताएँगे, पर इससे पहले समझते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक आखिर होते क्या हैं? ये मेन बैंक जो होते हैं, बड़े बैंक जो होते हैं, प्राइवेट बैंक्स, पीएसयूज़ इनमें से इनसे अलग किस तरह से हैं? तो शहरों में हम देखते हैं कि हमें बैंक्स मिलते हैं, सभी सुविधाएँ मिलती हैं, लेकिन कई ऐसे गाँव हैं, कई ऐसी जगह है जहाँ पर बैंकिंग सुविधाएँ अभी तक नहीं पहुँच पाई है। तो ऐसे लोगों तक, ऐसी जगहों तक बैंक की जो सब सारी सुविधाएँ हैं, सहूलियतें जो बैंक की मिलती हैं, चाहे वो कर्ज़ हो, चाहे वो डिपॉज़िट हो, इन सभी सुविधाओं को पहुँचाने के लिए आरबीआई ने स्मॉल बैंक्स की शुरुआत की। किसानों, छोटे कारोबारियों को, डेयरी से जुड़े कारोबारियों को और जो महिलाएँ जो कुछ अपना कारोबार करना चाहती हैं, छोटे-छोटे ग्रुप की महिलाएँ जो होती हैं, जो एक ग्रुप बनाकर काम करती हैं साथ में, ऐसे ग्रुप्स को फंडिंग की ज़रूरतें जो उनकी होती है, वो पूरा करने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूज़न को ध्यान में रखकर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को लाइसेंस दिए गए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आखिर क्या होते हैं। अब इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, वो भी इसी कैटेगरी का एक बैंक है, इसी कैटेगरी में शामिल है। बैंक पे अगर हम बिज़नेस पर नज़र डालें तो नंबर ऑफ बैंकिंग आउटलेट्स के हिसाब से मतलब जितनी शाखाएँ हैं और ब्रांचेज़ हैं बैंक के, उसके हिसाब से ये देश का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है और एयूएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। स्मॉल बिज़नेस लोन्स, माइक्रो फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस, एमएससी फाइनेंस के वर्किंग कैपिटल से जुड़ी ज़रूरतों को और कॉर्पोरेट लोन्स ऐसे तमाम तरह के अलग-अलग कैटेगरीज़ में ये बैंक्स फंड्स प्रोवाइड करती हैं या लोन प्रोवाइड करती हैं, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो स्मॉल बिज़नेस लोन का है। करीब 41.6% लोन इस सेगमेंट को बैंक प्रोवाइड करती है। बैंक के प्रदर्शन पर अब नज़र डालते हैं कि वो कैसा रहा है। यहाँ आकर देखें तो एडवांसेस और डिपॉज़िट्स की पहले बात करते हैं। ये एक ग्राफ़िक्स के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि पिछले 2 सालों में अ, बैंक का परफ़ॉर्मेंस कैसा रहा है। तो अगर एडवांसेस और डिपॉज़िट्स को देखें तो 33.56% सीएजीआर ग्रोथ इसमें दिख रही है और डिपॉज़िट में 38.75% सीएजीआर ग्रोथ दिख रही है। तो यहाँ एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है बैंक के एडवांसेस और डिपॉज़िट्स में जो एक अहम फैक्टर होता है किसी भी बैंक के परफ़ॉर्मेंस को देखते हुए देखने के वक़्त। दूसरी अगर हम बात करें कि बैंक को कितना इंटरेस्ट मिला है और कितना इंटरेस्ट उन्होंने एक्सपेंड किया है, तो इंटरेस्ट अर्न्ड 31.42% सीएजीआर ग्रोथ की रफ्तार से बढ़ा है और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 30.92% सीएजीआर ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ भी अच्छे सिग्नल्स जो हैं, अच्छी ग्रोथ यहाँ भी दिख रही है बैंक के लिए। कासा रेशियो जिसे हम जो जितना ज़्यादा बैलेंस होता है वो बैंक्स के लिए अच्छा माना जाता है, वहाँ भी मज़बूती देखने को मिल रही है और ये 20% सीएजीआर ग्रोथ यहाँ भी दर्ज की गई है। लेकिन एक नेट एनपीए की अगर हम बात करें, तो यहाँ बैंक के लिए थोड़ी चिंताएँ दिख रही हैं। अगर आप 2018 में देखें तो नेट एनपीए कुल 1.46% के लेवल पर था, जो 2019 में घटा और ये 1.44% के लेवल पर आया। मतलब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई थी क्योंकि नेट एनपीए घटा था। लेकिन 2020 में बढ़कर 1.66% हो गया। अब इसका रीज़न हम सबको मालूम है, पैंडेमिक की वजह से हर सेक्टर चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो अ, इंफ्रा हो, मैन्युफैक्चरिंग बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ उसमें असर देखने को मिला है, बुरा असर देखने को मिला है लॉकडाउन और कोविड-19 का।
और इसलिए यहाँ पर भी बैंक के परफॉर्मेंस में बुरा असर देखने को मिला है, क्योंकि एनपीए यहाँ बढ़ गया है, जो एक चिंता का विषय रह सकता है और आने वाले समय में भी एनपीए बढ़ने की आशंकाएं जताई जा सकती है। तो ये डिटेल्स थी आपके नेट एनपीए की। लेकिन एक अच्छी बात और है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर हम बात करें तो 30 जून तक ये 21% के लेवल पर रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स कहा जा सकता है किसी भी बैंक के लिए। अब एंटायर लोन बुक की बात करें तो बैंक एवरेज टिकट साइज जो बैंक के लोन्स का है वो 4 लाख के आसपास का है, 4 लाख रुपए के आसपास। इस टिकट साइज में अगर हम मार्केट्स को देखें तो करीब 96%, 96% ये मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज है बैंक के आगे एक्सपेंड करने की, एक्सप्लोर करने की, बहुत मौके मिलेंगे बैंक को अपने कारोबार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। बैंक का कैपिटल ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, टियर 1 कैपिटल, और आईपीओ से जो रकम जुटाई जाएगी वो भी इसमें शामिल होगी। तो बैंक को कैपिटल को लेकर फिलहाल कोई समस्याएं दिखती नजर नहीं आती हैं। तो ये थी सारी डिटेल्स इस आईपीओ से जुड़ी हुई। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो तुरंत अपना फोन उठाइए, 5पैसा मोबाइल ऐप में लॉग इन कीजिए, यहाँ पर आईपीओ टैब में क्लिक कीजिए और इसके बाद आपको तुरंत इक्विटास स्मॉल फाइनेंस आईपीओ की डिटेल्स दिखेंगी। आप जितने लॉट लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उसे अप्लाई कीजिए। इस तरह से आप 2 मिनट में इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े, स्टॉक मार्केट से जुड़े सभी अपडेट्स को लेने के लिए 5 पैसा के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। शुक्रिया।